ओम गंग गणपतये नमो नमः। देवी भगवत पुराण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने देवी भगवत पुराण के द्वितीय अध्याय को लेकर आलोचना किए थे। अब हम आ गए एक नए कहानी के साथ देवी भगवत पुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय को लेके, जहाँ पर इला और बुद्ध की कहानी वर्णित है। इस कहानी की शुरुआत शुरू होती है वही से, जब ऋषिगण ने सुत जी से देवी भगवत पुराण का अलग अलग प्रसंग सुनना चाहा। तब उन्होंने श्री कृष्ण जाम्बवत कथा के पश्चात ये कथा आरंभ की। इस कहानी में भगवान कार्तिकेय के मुख से श्रीमद अगस्त्य ऋषि को ये कहानी वर्णित किया हुआ, जहाँ पर श्रीमद देवी भगवत पुराण के अंतर्गत इस कहानी में देवी की अलौकिक की कृपा और उनका आशीर्वाद का छवि प्रतिफलित होती है। श्रीमद देवी भगवत पुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत इला एवं बुद्ध की अद्भुत कथा आती है। ये कथा वैवस्वत मनु एवं उनकी धर्मपत्नी श्रद्धा रानी से आरंभ होती है। माता श्रद्धा पुत्री की कामना करती थी, पर पिता मनु पुत्र चाहते थे। जब दोनों ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ में पुत्र योगिनी की स्तुति संकल्पित की, तब इच्छाओं के विरोधाभास के कारण देवी ने पुत्री उत्पन्न कर दी। इस बालिका का नाम ईला रखा गया। बाद में मनु ने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि ईला का रूप पुनः पुत्र जैसा हो जाए। यज्ञ में विवाद और देवों की कृपा से ईला में पुत्र रूप की संभावनाएं व्याप्त रही। देवी पुराण में वर्णित है कि मनु के यहाँ संतानोत्सव के समय ईला पुत्री के रूप में जन्मी। श्रद्धा ने पुत्री होने की मन्नत मांगी थी, इसीलिए ईला को कन्या जन्म मिला। तो वैवस्वत मनु ने पुत्र न होने का शोक मनाया और ऋषि वशिष्ठ से विनती की। वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उन्हें प्रसाद देकर बालिका ईला को कुमार में परिवर्तित करने का वरदान प्राप्त किया। यहीं से ईला का नाम सद्दुम्न हो गया। कुछ पुराणों में ये कथा अलग रूप से भी मिलती है। लिंग पुराण और महाभारत के अनुसार ईला जन्मजात कन्या थी, पर पिता की याचना पर इंद्र गणेश ने पूजा कर ईला को कुमार में बदल दिया। इस तरह श्रद्धा रानी की पुत्री ईला का लिंग परिवर्तन हुआ और वे बालक सद्दुम्न बन गए। इसके बाद ईला अर्थात सद्दुम्न का चरित्र अत्यंत धार्मिक हुआ, इसीलिए माता पिता ने उन्हें राजसीय यज्ञ की जिम्मेदारी दी। एक दिन राजर्षि सद्दुम्न अपने मित्रों के साथ हिमालय के तलहाटी वन में शिकार करने गए। ये वन माता पार्वती को समर्पित था और यहाँ भगवान शिव ने पार्वती के साथ वैवाहिक क्षण बिताया, पर वो क्षण विघ्नवत हुए थे। पुराणों में वर्णन है कि पार्वती के व्रत भाव से यह वन अति स्त्रीकुलक अर्थात नारी स्वभावन हो गया था। अतः जो कोई भी पुरुष इसमें प्रवेश करता, उसके शरीर मन में स्त्री तत्व आ जाता। सद्दुम्न झरनों और लता वनों की शोभा से आकृष्ट होकर जब गहरे जंगल में गए, तो अचानक ही उनका तथा उनके सहचरों का रूप परिवर्तित हो गया। तुरंत वे और उनकी सवारी सर्वत्र स्त्री रूपिणी होकर रह गए। प्रसन्न चित्त होकर वन का आनंद ले रहा सद्दुम्न आश्चर्यचकित हो उठा कि कैसे वो स्त्री बन गया और घोड़ा घोड़ी में बदल गया। वह भयभीत और लज्जित हो गया कि अब वो इस स्त्री रूप में अपने राज्य कैसे लौटेगा। उसने सोचा, प्रभु क्या हुआ मुझे? सद्दुम्न अब ईला बन गया था। वह अपनी पुरुषत्व की स्मृति खोकर वन में विचरने लगा। उसी समय यहाँ बुद्धदेव अर्थात बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के पुत्र तपस्या कर रहे थे, जिनके चरित्र में बुद्धता और ब्रह्म ज्ञान का भाव था। बुद्धदेव का ध्यान ईला की दिव्य सुंदरता पर लगा और वे उनसे आकर्षित होकर प्रीति से मिल बैठे। कुछ पुराणों में वर्णन है कि बुद्ध ने अपने विवेकी गणों को कुंभिनी जाति में परिवर्तित कर ईला की रक्षा भी की थी। बुद्ध ने ईला से विवाह किया और साथ रहने लगे। ईला ने बड़े आदर के साथ उनका सम्मान किया। ईला और बुद्ध का वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण रूप से चलता रहा। विवाहित जीवन के 9वें मास में ईला ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम पुरुरुवा रखा गया। पुरुरुवा की बाल लीलाएं सभी को मोह लेने लगी थी। यह पुत्र चंद्रवंश का प्रथम राजा बना, अतः उन्हें चंद्रवंशी कुल का आदि पुरुष भी माना गया था। पुरुरवा के जन्मोत्कर्ष पर ईला ने अपनी लोगों को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं वन में तपस्वी अवस्था में चले गए। श्रीदेवी की आराधना करते हुए उन्होंने नवरात्रि में भगवती देवी की पूजन किया।
पूर्व के जन्मोत्परांत अनेक ग्रंथ अलग अलग कथाएं कहते हैं कि इला को फिर से पुरुष रूप किस प्रकार मिला। देवी भगवत पुराण के अनुसार ऋषि वशिष्ठ और इला के बहनों भाइयों ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने ऋषि वशिष्ठ की भक्ति देख इला को एक माह पुरुष और अगले माह महिला का वरदान दिया। इस प्रकार इला समय समय पर किम पुरुष अर्थात निहित योनि वाला बनकर रह गया। दूसरी कथा अनुसार इला ने स्वयं भोलेनाथ से आग्रह कर पूर्ण पुरुषत्व वापस मांगा। महादेवी की महिमा गाते हुए इला ने समर्पित तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और इला की पूरी स्त्री शरीर बाधा दूर कर दी। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि भवानी भगवती ने वरदान दिया कि इला को केवल हर दूसरे दिन स्त्री पुरुष रूप मिलते रहेंगे। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कलाकांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी ने श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महेश्वरी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हरिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाई, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गए। तदनंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद देवी भगवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशाओं को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा की नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद देवी भगवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भगवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन बंदन करके सुद्युम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंप कर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्मा बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः चंडिकायै इति तृतीय अध्याय।